हेलो दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक एडमिशन 2022 लेना चाहते हो तो जो आपके जैसे डाउट बनते थे कि सर एंटी रैगिंग जो फॉर्म है वो किसका लगेगा तथा ये कहां पर बनेगा तथा हमें जमा करना है, कॉलेज में नहीं जमा करना है, तथा आपका आय जात तो लगेगा ही लगेगा तथा निवास लगेगा, उसके साथ में उसका वेरिफिकेशन भी लगेगा, वो आपको कैसे निकलवाना है, तथा जो टीसी है उस पर काउंटर जो हमारी काउंटर साइन होती है वो अनिवार्य है। किसका अनिवार्य है, क्योंकि जो अदर स्टेट के हैं या होम स्टेट के हैं, यानी किसका लगेगा किसका नहीं लगेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, तथा मेडिकल सर्टिफिकेट तथा कुछ डॉक्यूमेंट आपके अन्य हैं। तो अगर आप इस चीज को समझ लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी मित्रों, इस वीडियो में हम हर चीज आपको बताने वाले हैं। एक मैंने आपको पिछले सप्ताह में एक वीडियो बनाया था कि पॉलिटेक्निक एडमिशन के लिए टोटल 15 डॉक्यूमेंट लगते हैं, उनमें से कुछ चीजें नया है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं पॉलिटेक्निक कर चुका हूं। मेरे कांटेक्ट में ऐसे सर है, मैंने अभी वीडियो बनाने के पहले उनसे बात किया कि सर ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो किनके लगेंगे, यानी आपको वो सर के द्वारा बताया गया डॉक्यूमेंट। उन्होंने जो एडमिशन लेते हैं आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद में नियुक्त हैं, यानी फैजाबाद में क्या है उनका एडमिशन लेते हैं। जिनको नाम नहीं पता है वो जाकर आप पूछ लीजिएगा, विकास नाम है, क्या नाम है, विकास। तो उनसे मैंने बात किया, सर ये क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो जो मुझे जानकारी से पता चला वो आपको मैं शेयर करने वाला हूं। देखिए, उसके पहले आपको पता है कि डॉक्यूमेंट संबंधित 15 डॉक्यूमेंट लगते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं 2 लाइन से। देखिए, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक चोट ना पड़े हथौड़े पर पत्थर भी क्या है भगवान दोस्तों महान नहीं होता। यानी कि अगर आपको अभी थोड़ा सा समस्या हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट ये सर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, टीसी पर काउंटर साइन रहेगी, एंट्री रहेगी, फॉर्म जाकर हम बनवाएं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। एक बार एडमिशन हो गया, बस 3 साल आपका आसानी से पार हो जाएगा, कभी क्या है ये सब चीजें प्रॉब्लम में नहीं होंगी। तो यानी अगर आपको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है तो कष्ट आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। तो अगर हम बात करें कि एंटी रैगिंग जो फॉर्म है वो किनका लगेगा, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट का चाहिए, तो ये दोस्तों सबका चाहिए। किसका चाहिए? सबका चाहिए। अगर हम बात करें ये कहाँ बनेगा, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में एक होगा तहसील होगा, यानी कचहरी होगा जिसे हम बोलते हैं, कचहरी पर जाकर आप इसे बनवा सकते हो। कहाँ से? कचहरी में, है ना, कचहरी से आप जाकर क्या है बनवा सकते हो। कचहरी से बन जाएगा, किसी वकील से कहिएगा कि मुझे क्या है एंटी रैगिंग फॉर्म बनवाना है, एक एफिडेविट लेकर आपको इजीली 150 रुपए में बन जाता है। यानी जो एंटी रैगिंग फॉर्म है वो सबको बनवाना है और ये सबका लगेगा। और कहाँ बनेगा? तो आपकी कचहरी में बनेगा। तो अगर आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है तो अभी जाकर आपको बनवा लेना होगा, यानी एंटी रैगिंग फॉर्म आपके पास होना ही होना चाहिए। वो जो 15 डॉक्यूमेंट बताया था उसमें एक डॉक्यूमेंट और आपको ऐड कर लेना है। अब 15 के स्थान पर आपको क्या कर लेना है? 16 कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वेरिफिकेशन होगा, किसका किसका होगा? आय जात निवासी। आय का होता है आपको पता है कास्ट सर्टिफिकेट, चलो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आय हो गया, जो लोग इंग्लिश वाले हैं उनको भी समझना चाहिए चीज, आय हो गया। फिर आपका जात यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, ये इनकम हो गया, ये कास्ट हो गया। फिर आपका क्या होगा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग क्या है निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। ये तीनों जो आय होता है ये किसी का एडमिशन में नहीं लगता है, ये स्कॉलरशिप के टाइम पर लगता है। लेकिन जो जाति होता है आपको पता है ये SC ST OBC एवं EWS का लगता है। जनरल का जो जात होता है वो भी नहीं लगता है, निवास सबका लगेगा। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट आपका है यानी जात प्रमाण पत्र है तथा निवास है, इसका वेरिफिकेशन भी लगेगा। वेरिफिकेशन कैसे? तो आपके नजदीकी में CSC केंद्र होगा, जो आपका स्कॉलरशिप या जो बनाते हैं, जो आय जात निवास बनाते हैं, उन्हीं से कहिए सर भैया मुझे क्या है जात निवास का क्या चाहिए, वेरिफिकेशन मुझे दे दीजिए, तो वो निकाल कर आपको दे देंगे। यानी कि आय जात निवास का वो तो चाहिए, आय जात निवास चाहिए, उसका ओरिजिनल आपको ले आना दिखाना है, फोटो कॉपी आपका सबमिट होगा। लेकिन जो आपका आय जात निवास का वेरिफिकेशन भी लगेगा। वेरिफिकेशन आपको इजीली करवा लेना है। कहाँ से करवाना है? तो नजदीकी CSC केंद्र से जो आय जात निवास बनाते हैं वही वेरिफिकेशन आपको निकाल कर दे देंगे, वो आपको सबमिट कर देना होगा। तो समझ गए ना आप कि आय जात जो ये तो पहली बात किसी का नहीं लगता है, ये इन कैटेगरी का लगता है, और जो निवास सबका लगेगा। और जाति निवास दोनों का क्या होना चाहिए?
वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो जनरल से हैं उनका सिर्फ निवास का वेरिफिकेशन लगेगा, लेकिन जो SC ST OBC से EWS से हैं उनका दोनों का वेरिफिकेशन लगेगा। तो ये चीज़ आपको क्या है ध्यान देना होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि TC, जो TC है उस पर काउंटर साइन अनिवार्य होना लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैंने सर से जब बात किया तो सर ने कहा कि काउंटर साइन जो होता है वो अगर आपको जो कॉलेज है अदर स्टेट में मिला है, जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं क्या है वो गोंडा के ही हैं, गोंडा के हैं, यानी अगर आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आप गोंडा के हो और गोंडा में ही अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो जो काउंटर साइन होता है वो अनिवार्य नहीं होता है। अगर है तो अच्छी बात है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट में जाते हो, जैसे आप गोंडा के हो बहराइच में जाते हो, यानी अगर आप दूसरे जिले में जाते हो, अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, है ना, तो अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो आपका क्या है दोस्तों काउंटर साइन अनिवार्य होगा, कि जो काउंटर सिग्नेचर है वो क्या है अनिवार्य होगा। अब कहोगे ये सर हम कहाँ से करवाएं, क्योंकि जो मैक्सिमम बच्चे हैं उन्हें अदर डिस्ट्रिक्ट का ही, यानी दूसरे जिले में ही कॉलेज मिला हुआ है। 90% लोगों को, सिर्फ 10% लोगों को क्या है अपना होम डिस्ट्रिक्ट क्या है मिल पाता है। तो देखिए अदर जो परेशान होने की जरूरत नहीं है, काउंटर साइन जहां से आप पढ़ रहे हो, जहां से आपने 10वीं या 12वीं किया है, उन्हीं टीचर प्रिंसिपल से कहिए कि सर मेरे जो TC है उस पर काउंटर साइन करवा दीजिए, नहीं तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। और वो इजीली आपको करवा देंगे, बेसी ऑफिस से हो जाता है, वो उनको पता है। बस आपको कॉलेज वालों को सूचित कर देना है कि सर बनवा दीजिए, नहीं तो मेरा जो एडमिशन है वो सबमिट नहीं हो पाएगा, मैं क्या है पॉलिटिक्स से बाहर हो जाऊंगा। आप उनसे कहिए, कैसे भी करके आप समझ गए ना, 150 रुपये देकर आप करवा सकते हो अगर मांग रहे हैं तो। हालांकि जब जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले होते हैं, जिनका गवर्नमेंट कॉलेज है, वो सब कुछ करवा के देते हैं, लेकिन प्राइवेट वाले थोड़ा सा क्या है चीज़ों को नहीं समझते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट है। जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अभी बनवा लेना है, क्योंकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है दोस्तों ये क्या चाहिए ओरिजिनल चाहिए। और कहाँ से बनेगा मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि ये आपके होम डिस्ट्रिक्ट में एक क्या होगा हॉस्पिटल होगा, क्या होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, क्या होगा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, वहीं से आपको बनवाना होगा। अच्छा, इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि सर जो हमारी TC है अभी नहीं बन पाई है और हमें एडमिशन कल ही लेना है, परसों लेना है, यानी मुझे अगले दिन एडमिशन लेना है और आई हैव नो TC, ये मेरे पास TC नहीं है, तो क्या मुझे मुझे एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो देखिए जो आपके डॉक्यूमेंट TC को अगर हम छोड़ देते हैं तो जो डॉक्यूमेंट आपके हैं वो तो आपको सबमिट करना होगा, लेकिन TC ऐसी चीज़ है ये आप कम से कम 1 हफ्ता तक आपको टाइम मिलता है, यानी कि 1 सप्ताह तक आपको टाइम मिलेगा। आप जाकर सर से मैंने बात किया है और इजीली हो जाता है, यानी अगर आपके पास TC अभी नहीं है तो आपको क्या है आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपको TC सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपके पास अभी TC नहीं है तो आप जाकर एडमिशन लीजिए, 1 हफ्ता बाद 15 दिन के बाद आप TC जमा कीजिए, जैसे कॉलेज वाले कह रहे हैं कि कितने दिन बाद आपको जमा करना है, कॉलेज के अनुसार आपको जमा करना होगा, है ना। तो आप जाकर TC वगैरह अपना जो सबमिट बाद में भी कर सकते हो। फिर भी अगर आपके अंदर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तथा मित्रों जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो वहाँ से आप क्लियर मुझे कॉल मैसेज के माध्यम से क्लियर कर सकते हो। तथा ये वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका भाई अगर आपके लिए कुछ करता है तो आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जो एंटी रैगिंग फॉर्म है ये सबका लगेगा, मैंने बता दिया है। तो अगर आपको नहीं पता है इसका, आप कचहरी में जाइए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, किसी वकील के माध्यम से आप क्या है इसे बनवा लीजिए, इजीली बन जाता है 10-20 मिनट में आप ये बनवाकर, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज़ें है ना, तो इजीली बन जाएगा। तथा मित्रों अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तथा आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन सा मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है तथा कहाँ पर मिला हुआ है, ये हमें आप जरूर बताइएगा, है ना। तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलने में आपकी कौन सी सहायता यानी हमारे चैनल की कौन सी रही, ये भी आप हमें कीजिए, क्योंकि जब ऐसे कमेंट आते हैं तो अंदर मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको और अच्छे से लाकर आपकी जो डाउट है उसे क्लियर कर सकूं। तो कमेंट कीजिएगा, अच्छे कमेंट से आप कमेंट भर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।